जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह फ़ौज वतन के दिफा के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरका का भारत के जारहाना रवैये और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर तशवीश का इजहार। मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, चीन का पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत में बड़ा बयान। चीनी सदर के साबिक़ मुआविन डॉक्टर विक्टर गाओ की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत, कहा कि पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। किसी भी जारियत को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत के खिलाफ चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। हैदराबाद में समाजी तंजीम की भारत के खिलाफ मशल बरदार रैली। ओल्ड कैंपस से हैदराबाद प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका की मोदी हुकूमत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी। आर्मी चीफ ने वो कर दिखाया जो पूरे पाकिस्तान में कभी भी कोई नहीं कर सका। सेनेटर फैसल वाबदा ने मौजूदा सूरत हाल पर अपने एक्स पैगाम में कहा कि पाकिस्तान भारत का हर मौके पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा, हर महाज पर सूद समेत वसूल करेगा। आर्मी चीफ ने न सिर्फ भारतीय वेबसाइट्स को पहले मरहले में ब्लॉक किया, बल्कि हिसाब बराबर करते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडियन चैनल और URL को भी ब्लॉक करवा दिया। आर्मी चीफ को एहसास था कि पाकिस्तानी चैनल्स, एंकर्स, रिपोर्टर्स ने जिम्मेदारी से पाकिस्तान की खिदमत की। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी क़यादत यक ज़बान। मोदी सरकार और 6 हथकंडों से पाकिस्तान को डरा नहीं सकती। मुस्तफ़ा कमाल की मोदी को ललकार, कहते हैं मोदी को समझना चाहिए कि ये गुजरात नहीं पाकिस्तान है। वजीर मुमलिकत खेलदास ने भारतीय वजीर आज़म को दहशतगर्द और इंसानों का कातिल करार दे दिया। बोले पहलगाम वाक़या एक तयशुदा मंसूबा था। मोदी चाहता है कि किसी भी तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। सबसे पहले सबसे आगे की रिवायत बरकरार। GTV न्यूज का बड़ा एहसास, सच की तलाश में सबसे पहले दरिया नीलम तक पहुंच गया। सीनियर तजियाकार मुजाहिद बरेलवी दरिया नीलम पर महाज के करीब पहुंच गए। LOC पर पाक फौज की तैयारियों का जायजा। बाजार, दुकानें खुली हुई, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। नीलम वैली से खुसूसी रिपोर्टिंग सिर्फ GTV न्यूज पर। ना कोई दहशत, ना कोई खौफ। LOC के रिहायशियों का जज्बा दीदनी। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी मोदी की फौज को मजा चखाने को तैयार। बिल्कुल, हम सब तो हम सब एक साथ नजर आएंगे। जब भी जंग का कोई भी ऐसा मामला हो, हम एक साथ खड़े नजर आएंगे। देखिए, ये तरक्की की है। अब मोस्टली जो ख्वातीन है वो तरक्की करना चाहती हैं, लेकिन हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं ख्वातीन को आगे बढ़ने नहीं देते। हम तो चाहते हैं कि एक बार वो आए, आकर देखे तो सही। मैं कहता हूँ कि अगर चिड़ी भी जो है ना उस तरफ से इस तरफ पार नहीं मार सकती, इस तरह हम पहले से ज्यादा तैयार हैं और आवाम तो मतलब के बिल्कुल तैयार। भारतीय हुकूमत पहलगाम ड्रामे में बुरी तरह नाकाम होने के बाद पागल हो गई। खित्ते को जंग की आग में झोंकने की भारतीय कोशिश मोदी सरकार को इंतहाई महंगी पड़ेगी। GTV न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। भारत अमन का दुश्मन में तजियाकारों ने मोदी सरकार की साजिशों का पर्दाचाक कर दिया। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन। तमाम सियासी जमातों का यक ज़बान होना खुश आइंद है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। अवाम में भी इत्तेफाक और इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। इरफान सिद्दीकी ने मुल्क के दिफा के आज़म के मुत्तफ़िका इजहार पर मुश्तमिल करारदाद का जिक्र किया। कहा कि करारदाद की तैयारी और तायद में तमाम जमातों ने हिस्सा लिया। नवाज शरीफ बोले इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। इलेक्शन धांधली केस में बानी PTI और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त से समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। वकला को आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का PTI रहनुमा को 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स।
पीटीआई के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज का केस, 82 मुल्जिमान का एतराफ जुर्म, अदालत ने सजा सुना दी। मुल्जिमान को 4 माह कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। पंचायत बरामदगी केस में गिरफ्तार मुल्जिम साहिर हसन की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का मुल्जिम को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतजिर मेहदी और दीगर अदालत में पेश हुए।